नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी की घटना चक्र में ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्लूटोनिक भूकंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है रिएक्टर स्केल मापक का पैमाना है ये भूकंप का। उसके बाद है भूकंप की गहनता नापते हैं, उसका उपयोग में लाया जाता है किसका? तो मरकरी पैमाना का भूकंप की गहनता के नापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मशीन द्वारा या सिस्मोग्राफ द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीआर 3 में, तो जो कैंसिल हो गया था एग्जाम 1 to 5 का उसमें। उसके बाद है टफ संबंधित है, ये ज्वालामुखी का राख है। टफ क्या है? ज्वालामुखी का राख है। उसके बाद है माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी है। उसके बाद है मोना लोआ ज्वालामुखी उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। उसके बाद है अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद हम देखेंगे अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर, जैसे कि तांपो झील कहाँ है स्थित? ये न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन है? तो मर्रे एवं डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी हैं। उसके बाद है एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, वो अमूर है। उसके बाद है प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन है। उसके बाद है विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाला कतिपय नदी बेसिन है, ये कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। उसके बाद है गौंड केनियन है कहाँ? तो एक प्रकार के एक खड्ड है। उसके बाद है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है किस नदी के द्वारा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में होता है। उसके बाद है नहीं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करते हैं, ये बांग्लादेश में करते हैं। उसके बाद सीन नदी किस नगर से होकर बहती हैं? तो पेरिस से होकर बहती हैं सीन नदी। उसके बाद है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो हरिके बैरेज से होता है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैरेज से होता है। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाला कौन सी नदी है? तो नील नदी है। उसके बाद है पनामा नहर द्वारा जोड़े हुए महासागर हैं, तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं पनामा नहर। उसके बाद है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। उसके बाद है बारहमासी नदी से में जल आता है, ये बर्फ से पिघल कर हिमालय के द्वारा जितना भी नदी हैं उसमें 12 मास नदी कहते हैं उसको, क्योंकि हिमालय के बर्फ के पिघल कर उसमें पानी आता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, जैसे कि गर्म जलधाराएं में कौन सब आते हैं? तो अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा और एंटीलिस की धारा, ये सभी गर्म जलधारा में आते हैं। उसके बाद है सारगैसो सागर का एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उसके बाद है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है, जैसे कि मोजाम्बिक धारा जो गर्म धारा है।
उसके बाद है अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में स्थित है। उसके बाद है वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है कौन है? तो मृत सागर है। मृत सागर का जो है औसत लवणता सर्वाधिक है। उसके बाद है सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है। अरब सागर के पानी और औसतन जो है खारापन कितना है? तो 35 ppt है। उसके बाद है महासागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं कहाँ से, किसके द्वारा? तो चंद्रमा के कारण जो है महासागर में ऊंचे जल तरंग उठते हैं। उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार के क्या है? तो एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना प्रतिशत? तो 2/3, 2/3। उसके बाद है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो बेनगुएला धारा जो है ये नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जल संधि एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर जोड़ते हैं किस किस को? तो अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ते हैं। उसके बाद वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित हैं वो हिंद महासागर में है। उसके बाद हिंद महासागर और लाल सागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ते हैं? तो बाब अल मंदेब के द्वारा जो है जल संधि के द्वारा जोड़ते हैं हिंद महासागर और लाल सागर को। उसके बाद है 90 ईस्टरीज जो है स्थित हैं कहाँ? तो ये हिंद महासागर में स्थित हैं। उसके बाद है मलक्का जल संधि में जो है आने और जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर के और चीन सागर तक। हिंद महासागर से चीन महासागर तक है। उसके बाद है पनामा नहर जो है जोड़ता है किस किस को? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ते हैं। उसके बाद सुएज नहर जोड़ते हैं किस किस को? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर किस किस को जोड़ते हैं? भूमध्य सागर और लाल सागर को। उसके बाद है यूरोप के रूर प्रदेश एक प्रमुख उद्योग है औद्योगिक उद्यम। उसके बाद हम देखेंगे खाड़ी एवं द्वीप। जैसे विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के जो है समांतर स्थित हैं सुंडा ट्रेंच। उसके बाद है वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं वो कौन है? तो इंडोनेशिया है, लगभग 17,000 द्वीप हैं। उसके बाद है वह महासागरीय भाग जिसमें जो है रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित हैं, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। उसके बाद है वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो बोर्नियो है, जो ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो में है। उसके बाद फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? ये प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप। उसके बाद है वायुमंडल का संघटक देखेंगे हम। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उसके बाद है क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है और वायुयान जो है सभी मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुयान समताप मंडल में चलते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, कितना? 78% है। उसके बाद है ओजोन परत पाए जाते हैं समताप मंडल में। उसके बाद है ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में जो है वायुमंडल की परत। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं।